आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनाओ कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम करती है हमारी ज़िंदगी में, उससे क्या हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है। टैरोट कार्ड रीडिंग क्या होता है, बहुत सारे लोग टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं और वो बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन कब आएगा, कौन जाएगा, वो कब वापस आ रहा है, वो हमसे कितना प्यार करेगा। इन चीज़ों पर हमें बताओ। और मैं इन चीज़ों पर वीडियोज़ नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है या मैंने उस पर बहुत रिसर्च नहीं कर रखा है। बट आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कहा यार एक बार देखते हैं कि इसके बारे में रियलिटी क्या है, एक बार चेक करते हैं कि इसमें है क्या। तो मैंने कई सारे लोगों से बात की, कई सारे रिसर्च भी देखे कि इस पर जो रिसर्च आए हुए हैं वो क्या है। तो वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये सच होता है, क्या इससे आपकी ज़िंदगी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे अगर कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं क्या है इसकी सच्चाई, वो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां पर मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूं तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से प्राइवेट में बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी पे ना, तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह की साइंस है जो एक साइंस पर काम करती है। और प्राचीन समय से ही हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र नाम की एक शास्त्र है जिसके विद्वान कई सारे टाइम पर बहुत बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ बताया हुआ है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं। बहुत सारे राजाओं के दरबार में ये लोग होते थे कि कौन से राजा पर कोई आक्रमण करने वाला है, क्या कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है। तो इस तरह के संकेत देने के लिए, उसके बारे में अवेयर कराने के लिए कई बार ज्योतिष गुरुओं को रखा जाता था। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है कि वो बता देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, कुछ चीज़ें होने वाली है, उसके आगाह कर देते हैं। बट ज्योतिष का कभी भी ये काम नहीं था कि वो उन चीज़ों को फिक्स कर सकता है कि जो आपके प्रारब्ध में है ना, जो आपके भाग्य में है वो तो होगा ही होगा। बस वो आपको पहले से आगाह कर देते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब ये चीज़ें चलने लगी ना तो धीरे 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 करके ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट आ गया कि जब लोगों ने ये चीज़ ज़्यादा प्रचलन में आया, लोगों ने ये चीज़ बताना स्टार्ट कर दिया, तो उनसे लोग को ये भी पूछने लगे कि इनको ठीक कैसे कर सकते हैं। और वहीं से चल गया इनका बिजनेस कि इसको ठीक करने के लिए ये नींबू लटका दो, ये मिर्ची ले लो, ये फूल ले जाके नदी में डाल दो, ये कर दो। मतलब 50 तरह के तिकड़म आ गए। और यहीं से एक जो प्योर साइंस हो सकती थी, उस साइंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पैसा कमाने का जरिया बन गया। और जिस प्रोफेशन में, जिस चीज़ में पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, उसमें धोखाधड़ी होना होना ही है। तो इस तरह से धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती चली गई और आज एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोग बहुत सारे पैसे लूट रहे हैं लोगों के। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बात किया है, उन्होंने बताया है कि यार मेरा 15,000, किसी का 20,000, किसी का 50,000, 51,000, लाखों लाखों रुपए लोगों ने डुबाए हैं। पहले वो स्टार्ट करते हैं थोड़े से कम से प्राइस से और धीरे धीरे वो प्राइस उनकी इतनी इंक्रीज होती जाती है कि आपको एक टाइम पर लगता है यार मेरे पैसे तो डूब गए, अब छोड़ते हैं इन्हें, इनसे कुछ हो भी नहीं रहा है। समझ रहे हो? दूसरी चीज बात करते हैं जो टैरोट कार्ड रीडिंग है। टैरोट कार्ड रीडिंग पे मैंने देखा यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चीजें कर क्या रहे हैं। और बहुत सारे लोग बैठ के डेली बेस पे देख रहे हैं, आधे आधे घंटे की वीडियोस देख रहे हैं। और टैरोट कार्ड रीडिंग में क्या है, कार्ड कार्ड लिया है, कार्ड को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद एक कार्ड निकाल रहे हैं, उस कार्ड के बारे में बक दे रहे हैं। सिंपल इतनी सी चीज है और वो बैठ के हर दिन कर रहे हैं और हर दिन लोग देख रहे हैं। थिंक अबाउट इट। आप अपनी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट टाइम उस कार्ड के बारे में पढ़ने में लगा रहे हो और उस कार्ड को अपनी जिंदगी समझ रहे हो कि उस कार्ड के बारे में कुछ बोल दिया है, ये कार्ड मेरे से कनेक्ट होता है तो मेरे भाग्य भी ऐसा होगा। उसमें बोल दिया है, मैं देख रहा हूं कि इस कार्ड के या इस राशि के या इस लोगों के बॉयफ्रेंड कल सुबह तक आपको वापस से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। भाई, एक इंसान का बॉयफ्रेंड मे भी कर दे क्योंकि उसको एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए कि यार मैंने गलत किया है, या गर्लफ्रेंड वापस आ जाए। लेकिन तुम 1 लाख लोग तुम्हें देख रहे हैं, 1 लाख लोगों को सेम कैसे हो सकता है? वो सेम घटना सेम टाइम पे कैसे होगा 1 लाख लोगों के साथ? नहीं हो सकता है ना। तो मतलब टोटली एक तरीके से फ्रॉड हो रहा है और हम उन चीज़ों पर बैठ करके अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, जिसका अगर हमने सही से यूज किया होता तो इंसान हमारी ज़िंदगी में आते, वो हमसे खुश होते, वो हमारे साथ रहना चाहते, उनका दिल करता।
और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं यार कि किसी इंसान को किसी मंत्र के वश में करके अपने पास लाने से लाख गुना बेहतर है कि वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाए। जो अपने दिल से, अपने मन से, अपनी समझ से और अपने डिसीजन से हमारे पास ना आए, ऐसा इंसान हमें जिंदगी में चाहिए क्यों? हमें चाहिए ही नहीं ना यार, क्यों चाहिए ऐसा इंसान? अब इन चीज़ों के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उनका पैसा लिया जा रहा है। आप एक चीज़ तो देखो कि कोई इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग अलग है, हर एक इंसान के जीने का तरीका अलग है, हर एक इंसान का जुड़ने का तरीका अलग है, हर एक इंसान का अटैचमेंट स्टाइल अलग है कि वो किस तरह से अटैच्ड होता है किसी इंसान से, वो किसी इंसान से कैसे कनेक्ट होता है, किसी इंसान के साथ किस तरह से वो फ्यूचर देखेगा, उसकी फैमिली, उसके सिचुएशंस, उसका बैकग्राउंड, उसके पैसे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और हम केवल और केवल एक चीज़ पे बैठ जाते हैं कि ऐसा कार्ड ने बोल दिया है तो ऐसा ही होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। ऐसा होता नहीं है। और अगर बाई चांस किसी कार्ड वाले ने ये बोल दिया है कि टैरोट रीडिंग हो रही है और बोल दिया है कि कल सुबह तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कॉल करेगा, और सच में तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ये चीज़ एहसास हो गया कि यार मैंने गलती की है, कल सुबह कॉल कर देता हूँ, तुमको उसने कॉल कर दिया, जो कि प्योर एक तरीके से क्या था, कोइंसिडेंस था, उस इंसान ने कॉल कर दिया। अब तुम्हारे माइंड में बैठ गया कि हाँ भाई ये तो सच होता है। अब तुम अकेले नहीं, पता नहीं कितने लोगों को तुम ये चीज़ बताओगे, जो कि एक कोइंसिडेंस था, उसको तुम एक लॉजिक के साथ फिट कर दोगे कि इसने बोला था इसलिए हुआ, और उसके बाद वो इंसान तुमसे जो बोलेंगे तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे, और उस भरोसे का बहुत बुरी तरीके से आपका यूज किया जाएगा, उन भरोसों का यूज करके। तो ये चीज समझो कि ये जो भी लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में, जो भी लोग तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, वो सब एक पपट है। इन सबको पूरी दुनिया को हैंडल करने वाला, जिस भी नाम से जानते हो आप, ईश्वर मानते हो, भगवान बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, राम बोलते हो, व्हाटएवर आप नेचर मानते हो, कुछ भी मानते हो, ही इज द सुप्रीम पावरफुल। तो उस इंसान यानी कि भगवान, उस भगवान के साथ इस इंसान का कनेक्शन बनना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ मांगना ही है तो इनसे क्यों मांगना है, उससे मांगते हैं ना। अगर अपने दिल की बात रखनी ही है तो उसके सामने रखते हैं ना। अगर वो चाहेगा तो हमारा किस्मत भी बदल सकता है, हमारा भाग्य भी बदल सकता है, दुनिया बदल सकती है। तो उससे मांगो। अगर तुम्हें सच में किसी के सामने झुकने का शौक है ना, उसके सामने झुको, क्योंकि वहां तुम जितना झुकोगे ना उतना उठोगे, उतना जितना समर्पण तुम्हारा होगा ना उतनी जिंदगी में तुम ग्रो करोगे। और जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी में आना होगा वो तुम्हारे अपने वजह से आएगा, तुम्हारे रीजन्स की वजह से आएगा, किसी मंत्र की वजह से, किसी के बस में करके नहीं आते हैं लोग। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर आ भी गए तो क्या करोगे? जिससे तुमने प्यार किया था वो इंसान को तो तुमने मार दिया ना। तुम तो अब आ रहे हो एक मंत्र के वश में बैठे हुए किसी इंसान पर। उस इंसान में और रोबोट में फर्क क्या रह गया फिर? ही इज ए पपट। तो जिंदगी में प्यार को अगर एक्सपीरियंस करना है ना तो अपनी जिंदगी की बाउंड्रीज सेट करो, अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी अपने कंधे पर लो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, जिसको जितना टाइम तक तुम्हारी जिंदगी में रहना है वो उतने टाइम तक रहेंगे। जब जिस इंसान को आपकी जिंदगी में नहीं रहना होगा वो जाएंगे। समझ रहे हो? तो अपनी तरफ से अपना एफर्ट लगाओ, खुद को बेहतर करो, खुद पर काम करो, अपनी स्किल्स को बेहतर करो, अपनी जिंदगी में किसी इंसान के साथ कैसा बिहेव करना है उस पर काम करो। ये सारी चीजें अगर तुम अपनी जिंदगी में कर रहे होगे ना, तुम खुद को एक अच्छा इंसान बना रहे होंगे, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बना रहे होंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थली, हर एक तरीके से तुम खुद को अगर अपलिफ्ट कर रहे होगे ना, दुनिया का कोई इंसान बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें छोड़ के जाना चाहेगा। तो इन फालतू के चक्करों में ना पड़े, अपनी हार्डकोर अर्न मनी को ऐसे ना लुटाएं कि किसी बाबा ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया ऐसे होगा वैसे होगा, इतने रुपए दे दो, ये चढ़ावा करना है। नो ब्रो, नो गर्ल्स, प्लीज डोंट डू इट। आपकी जिंदगी है, आपका प्यार है, प्यार को प्यार से हासिल करो, अपने आप से हासिल करो, ना कि किसी और की हेल्प लेकर के, ऐसी हेल्प जो शायद कभी हेल्प होती भी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें जरा भी समझ आई हो। तो प्लीज कंसीडर इट्स लाइफ, इट्स रियलिटी, नॉट द मूवी। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।